दोस्तों, एक कहानी है दो दोस्तों की जिनका नाम था सोमेश और पराग। कुछ ही समय पहले दोनों के पिता का ट्रांसफ़र एक अच्छे शहर में हुआ था। उन दोनों के पिता एक बैंक में जॉब करते थे और दोनों का परिवार भी एक ही कॉलोनी में रहता था। दोनों का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में हो गया था। सोमेश और पराग दोस्त तो थे, लेकिन दोनों दोस्तों की आदतों में बहुत बड़ा अंतर था। सोमेश अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था, इसीलिए वो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। वो अपने स्कूल से जब घर आता तो घर के कामों में भी हेल्प करता था। उसके चाचा जी एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। सोमेश को बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो कभी कभी अपने चाचा जी के साथ रहकर उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखता था ताकि बिजनेस के बारे में कुछ सीख सके। लेकिन पराग का मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं लगता था। उसका स्कूल से आने के बाद का टाइम सिर्फ खेलने, दोस्तों से गपशप करने और खाली बैठने में ही जाता था। स्कूल के बच्चे पराग को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे क्योंकि वो स्कूल में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करता था। अपनी अपनी आदतों की वजह से सोमेश और पराग के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती चली गईं। पराग और उसके दोस्त सोमेश का मजाक बनाने लगे। कभी कभी वो सोमेश का मजाक बनाते हुए कहते थे कि ये तो बस हमेशा पढ़ाई में ही लगा रहता है या फिर किसी और काम में लगा रहता है। अबे यही करता रहेगा तो लाइफ को एंजॉय कब करेगा। सोमेश उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता था कि एंजॉय तो भाई हम कभी भी कर लेंगे, लेकिन अभी हमें करियर बनाना है। लेकिन पराग और उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते थे और कहते थे अबे अभी से स्ट्रगल करके क्या होगा, ये उम्र तो एंजॉयमेंट की है। अभी लाइफ एंजॉय नहीं करेगा तो क्या बूढ़े होकर करेगा। एंजॉय कर, एंजॉय, बाद में तो फिर जॉब ही करनी है, फिर कहाँ समय मिलेगा अपनी लाइफ में एंजॉय करने का। बाद में तो सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल रह जाएगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सोमेश उन्हें समझाने के अलावा और कुछ नहीं कह पाता था। समय बीतता चला गया। सोमेश और पराग दोनों की स्टडी पूरी हो चुकी थी। ये वो समय था जब सोमेश के पिता का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया और कुछ समय बाद पराग के पिता का भी ट्रांसफ़र किसी नए शहर में हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को लगभग भूल चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि समय की गति बहुत तेज होती है। 6 साल बाद एक घटना हुई। दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी की बिल्डिंग में एक नवयुवक ने बड़ी तेजी से कदम रखा। वो अंदर गया और जाकर कुर्सी पर बैठ गया। आज उसका जॉब इंटरव्यू था और जैसे ही उसे बुलाया गया वो तुरंत उठा और इंटरव्यू रूम में चला गया। जैसे ही वो इंटरव्यू रूम में घुसा, उसके कदम अचानक से थम गए और वो चौंक गया। उसके सामने लगभग 10 लोग बैठे थे। ठीक बीच में एक रेड कलर की चेयर पर व्हाइट कलर का कोट पहने हुए बहुत ही इंप्रेसिव सा पर्सन बैठा हुआ था। व्हाइट कोट पहने हुए बंदे को देखते ही वो लड़का बोला, अरे सोमेश, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम भी यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो? सोमेश ने जब उसे देखा तो बोला, अरे तुम तो पराग हो ना? वो लड़का बोला, हाँ मैं पराग हूँ और मैं यहाँ पर इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। तुम यहाँ कैसे? सोमेश बोला, नहीं, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो इंटरव्यू लेने आया हूँ क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। पराग की नज़र तुरंत ही नीचे हो गई। माहौल शांत हो गया और वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं जिस बच्चे का इतना मजाक बनाता था, आज वही इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। अब सोमेश ने पराग को देखकर कहा, अगर तुम इंटरव्यू के लिए आए हो तो हमारे बोर्ड के मेंबर्स तुम्हारा इंटरव्यू ज़रूर लेंगे। अब बोर्ड के दूसरे मेंबर्स पराग का इंटरव्यू लेने लगे। 5 मिनट बाद ही उन लोगों ने पराग को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आपके पास जो डिग्री है वो ये बताती है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ बहुत कमज़ोर रही है और आपके पास जॉब का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए हम आपको जॉब पर नहीं रख सकते। लेकिन पराग तुरंत सोमेश की तरफ मुड़ा और सोमेश के सामने रोने सा मुंह बनाते हुए बोला, मैं पिछले 3 साल से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, लेकिन सभी जगह रिजेक्ट हो जाता हूँ। तुम तो मेरे दोस्त हो, प्लीज़ मुझे नौकरी पर रख लो। सोमेश ने थोड़ी देर बाद सोचा और बोला कि क्या तुम जानते हो कि मेरी कंपनी की सफलता का सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट ये है कि मेरे यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी बहुत काबिल हैं, जो कि एक दूसरे से मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा काम करते हैं। और मैं ये नहीं चाहता कि उनके बीच में कोई एक ऐसा इंसान आ जाए जो उन्हें खाली बैठने और मौज मस्ती करने को एनकरेज करे। इसीलिए मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता। पराग बहुत दुखी हो गया और बोला कि क्या अब मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी? क्या मैं जीवन भर ऐसे ही स्ट्रगल करता रहूँगा? तब सोमेश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जीवन का सच यही है मेरे दोस्त। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया ताकि मैं पूरी ज़िंदगी खुशहाली और मौज मस्ती से बिता सकूं और एक सफल इंसान बन पाऊं।
लेकिन तुमने अपनी स्टूडेंट लाइफ मौज मस्ती और खेल में बिता दी। उसका रिजल्ट आज तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैंने जो चुना वो मुझे मिल रहा है और जो तुमने चुना वो तुम्हें मिल रहा है। तभी पराग वहां से उठा और अपना सा मुंह लेकर चल दिया। दोस्तों, एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई भी है जो हमें जीवन का ये संदेश देती है कि या तो जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तब आप स्ट्रगल कर लें ताकि बाद में फिर पूरी ज़िंदगी मौज मस्ती और खुशहाल के साथ सफल जीवन जी सकें, या फिर जब आप स्टूडेंट होते हैं तो मौज मस्ती का आनंद ले लें जिससे आपको पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। चुनना आपको है। आप जो भी चाहें वो चुन सकते हैं। अगर आप चाहो तो सोमेश बन सकते हैं और चाहो तो पराग बन सकते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि किसी इमारत की लाइफ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो कितने मंजिल की बनी है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। किसी भी इंसान की स्टूडेंट लाइफ उसकी नींव होती है और अगर नींव मजबूत है तो आप उस पर चाहे जितनी बड़ी भी बिल्डिंग बना सकते हैं। मतलब उस नींव के सहारे आप कितनी भी बड़ी सफलता पा सकते हैं। लेकिन अगर नींव ही कमज़ोर है तो बिल्डिंग का गिरना तय है। दोस्तों, आज का ये मैसेज वैसे तो सभी लोगों के लिए है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां उन्हें अपने जीवन की नींव तैयार करनी है। उनका आज का स्ट्रगल उनका बेहतर भविष्य तय करेगा। आज की स्ट्रगल उनके अंदर एक ऐसी आदत बनाएगी जो जीवन के हर मोड़ पर परेशानी आने पर उन्हें हिम्मत देगी और उन्हें सॉल्व भी करेगी।